जब एक भक्त देखता है तो वो रह नहीं पाता, है ना। एक गुरु संदेश देता है तो वो भक्त रह नहीं पाता, वो प्रसाद रख नहीं पाता, वो प्रसाद बांट देता है ना। और जैसे ही वो प्रसाद बांटता है तो वो उस पूर्ण आनंद को प्राप्त कर लेता है। कर कृपा अपनायो, है ना। चारों भैया का अयोध्या में नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। संक्षिप्त में ये गाथा श्रवण करेंगे क्योंकि बहुत सारे रहस्य ये उद्घाटित भी होने हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो अर्थपूर्ण है, जो कर्म प्रधान है, जो बल प्रधान, वीरवान, कीर्तिवान, ऐसे चारों भैया का नामकरण गुरु वशिष्ठ जी करते हैं, है ना। आज कहते हैं जीवन में हर मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं जी? हमारे कितने होते हैं? हाँ? हम कितने करवाते हैं? जब से संतान गर्भ में आ जाती है तब से संस्कार शुरू होते हैं। सुमन, अन्नप्राशन, न जाने कई नामकरण संस्कार इत्यादि आदि, तो अंतिम संस्कार तक हम कितना करवाते हैं? नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार, और कौन सा होता है? डिवोर्स संस्कार भी तो कराते हैं ना कुछ लोग। ये होता नहीं पर करवाते हैं ना, है ना। नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार और अंतिम, इसके अलावा हमारा कुछ होता पर करिए, संस्कार डालिए अपने बच्चों पर, है ना। रामकृष्ण की गाथाएं श्रवण कराए। विदेशों में अपने बच्चों को विदेश के लोगों को जब पूछा गया, जब सर्वेक्षण करवाया गया वहां का, तो वहां पे पता चला कि आज वहां पर जो आध्यात्मिक बुक्स है, जो रामकृष्ण की गीता है, जो शिला प्रभुपाद से प्रकाशित गीता है ना, ऐसी बुक्स, ऐसे अध्यात्म जो सत्यदर्शी बुक है, वो ऐसी पुस्तकें, इनकी डिमांड बहुत बढ़ चुकी है। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? जो भारत का साहित्य वो भारत में नहीं, वो बाहर जा रहा है, अदर कंट्री में जा रहा है, और हम उस अदर कंट्री का क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं और चरित्रहीनता को बढ़ाए जा रहे हैं। कहते हैं शिला प्रभुपाद एक बंगाल के संत जो उस समय बहुत अच्छे से इंग्लिश बोला करते, जो कन्वर्ट कर सकते थे भगवत गीता को। उन्हें जीवन में गुरु मिले, उन्हें बताया, उन्होंने उस ज्ञान को, गीता के ज्ञान को उनके समक्ष रखा। जब शिला प्रभुपाद ने वो लिखना शुरू किया, कन्वर्ट करना शुरू किया, और कन्वर्ट करते करते कई वर्ष बीत गए, और एक समय क्या हुआ, उनकी जो धर्म पत्नी थी, उन्होंने वो जो लेटर, जो कागज उन्होंने लिखे थे, जो वो लिख चुके थे, उसको क्या किया उन्होंने? कबाड़ी में रद्दी वाले के यहाँ पर भेज दिया। अब शिला प्रभुपाद रोने लगे, मेरे जीवन का सार चला गया, जो मैं करना चाहता था वो खत्म हो गया। पर हार माना क्या? है ना। लगती हमारे इस पैर को है, और रोने रोने में क्या बोलते हैं कि हाथ दुख रहा है ना। इतना ड्रामा हम लोग करते छोटी छोटी बातों में, है ना। महिलाओं को काही भजन गाणं हो ना, मी गायला असतं पण काय झालं ते माझा हात कापला। ते हाथ कटा है, आवाज तो नहीं है ना भजन मंडल। तो हम क्या करते हैं, हम अगर हमें साधन ना मिले ना तो हम साधना ही छोड़ देते हैं, है ना। हम दूसरा मार्ग नहीं निकालना चाहते, क्योंकि हमारी जो सोच है ना, ये लिमिटेड है। हमने लिमिटेशन में उसको ये कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। हमने अपने आप ही क्या दीवारें बना ली, लिमिटेशन बना ली, लिमिट बना ली, और फिर हम वो लिमिट को क्रॉस नहीं करते, है ना। पर मार्ग निकालना सीखिए, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं। एक
जो चींटी होती है ना, वो बार बार चढ़ती है, चढ़ने का प्रयास करती है। एक बार क्या हुआ, एक सतह थी जो एकदम प्लेन, जो जिससे फिसलन वाला एक पर्वत था, है ना, और उस पर्वत पर चढ़ने की एक बार जो बंदरों की टोली होती है ना, उन बंदरों की टोली ने एक रेस लगाई कि जो इस पर्वत पर चढ़ जाएगा बगैर किसी परेशानी की, जो आसानी से इस पर्वत पर चढ़ जाएगा, तो उसको क्या होगा, उससे हम अपनी टोली का राजा मान लेंगे। क्या मान लेंगे जी? हाँ। तो फिर ऐसा तय हुआ, सभी बंदरों ने समझ ली बातों को, किसी ने इशारों से समझा, किसी ने बातों से समझा, किसी ने किसी के मुख से सुना। कितने बंदर आए? 100 बंदर आए। कितने? जब वो पहाड़ी को देखा, तो पहाड़ी को देखने के पश्चात कुछ बंदर सोचने लगे, इतनी पहाड़ी, अगर यहां से अगर गिर गए ना तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो 50 बंदरों ने क्या सोचा कि हम चढ़ने का प्रयास ही नहीं करते, बंदर चढ़े ही नहीं। उस 50 में से कुछ बंदर चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, चढ़ते हैं, गिर जाते हैं। तो उस 50 में से 10 क्या सोचते हैं, अरे भैया हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, और वो चढ़ना बंद कर देते हैं। जैसे ही 10 बंदर कम हो, कितने बचे फिर? 40 बचे। सादा गणित है, समझ लिया करो। तो 40 बचे। अब उन 40 बंदरों में से क्या हुआ, थोड़ा ऊपर प्रयास करके चढ़ने लगे और वहां से नीचे गिर गए, है ना। तो क्या हुआ, उसमें से 35 बंदर प्रयास करना बंद कर दिया। क्या कर दिया? प्रयास करना ही उन्होंने छोड़ दिया। अब बचे कितने? 5, 6, कितने बचे? 40 से 35, 5, है ना। तो जैसे ही वो 5 बंदर उसमें से जो 5 में से जो 3 है ना, वो ऊंचा चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और जो 2 बंदर है ना, वो उनकी टांग खींच रहे। अगर मैं नहीं चढ़ सकता तो ये भी नहीं चढ़ना चाहिए, है ना। और वो बंदर नीचे आ गए। फिर भी उसमें से एक बंदर चढ़ने का प्रयास करता है ना, क्योंकि 2 तो 2 की टांग खींचेंगे। अब बाकी क्या कर रहे हैं, अरे मत चढ़, गिर जाएगा, मर जाएगा, तेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, फिर किस बात का बादशाह। पर जैसे वो पीछे देख रहा है, सभी चिल्ला रहे हैं मत चढ़, और बंदर चढ़ता चाह रहा है। और एक समय ऐसा आया कि वो बंदर चढ़ गया, क्योंकि वो बंदर क्या था, बहरा था, उसने सुनी ही नहीं किसी की बात। अगर लोग भ्रमित करते हैं ना, तो बहरे हो जाओ, सुनो मत। जब वो कह रहे थे मत चढ़, तो बंदर को क्या लगा, अरे चढ़ जा, आसान है, चढ़ जा। परिस्थिति बदल गई, डायरेक्शन बदल गई, है ना। गलत थी अच्छी हो गई, तो गलत चीजों में क्या हो जाओ जी, अंधे हो जाओ। क्या हो जाओ? हाँ जी, आज भी व्रत था शायद, इनको आवाज नहीं देते, कोई आवाज नहीं देता, केवल हम ही। हाँ जी, क्या बोलना पड़ेगा फिर? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा हुआ। और आज जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते प्रभु की बाल लीला का, अति मनमोहक है, सबके मन भाते हैं। प्रभु की जो छोटी छोटी लीलाएं, जो लीलाएं है प्रभु महादेव कैलाश पर्वत पर से देखते हैं। और जैसे ही कैलाश पर्वत पर से देखते हैं, तो आज क्या होता है, मां पार्वती कहती है, क्या आज
आपको नहीं लगता कि इस पात्र में आपका भी एक पात्र हो, है ना? जैसे ही महादेव कहते हैं अगर इस जहां मेरे प्रभु वास करते हैं वहां की धूली भी अगर मस्तक पर लगा ली तो मेरे लिए काफी होगा, है ना? और जैसे ही महादेव ने ऐसा सोचा और काकभूषुंडी जी और महादेव भेष बदलकर अयोध्या नगरी जाते हैं प्रभु के बाल स्वरूप का दर्शन करने, है ना? क्या बनते हैं भैया? एक साधु का वेश धारण करते हैं और जो काकभूषुंडी जी है वो एक क्या धारण करते हैं? एक शिष्य जो गुरु और चेला का ऐसी एक रोल बनाकर वो जाते हैं। अलख निरंजन ऐसा कहते जैसा ही प्रवेश अयोध्या में करते हैं तो सभी देखते हैं बड़े तेजस्वी है, पर कोई जाने की हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि बाबा का स्वरूप ही ऐसा है। सर्प लटके हुए हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, बड़ी बड़ी विशाल भुजाएं हैं, भस्म है माथे पर, उग्र स्वरूप है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि महादेव उग्र है। एक समय सिद्धि और बुद्धि जो गणेश जी की दो पत्नी है, इन्होंने पूछ लिया, बोले आपके माता पिता में से सुंदर कौन है ना? इन्होंने पूछ लिया। तो जब पूछ लिया तो गणेश जी कहते हैं मेरी माता ही सबसे सुंदर है। अब सिद्धि बुद्धि तो बड़ी होशियार, जो बुद्धि की कारक है, ज्ञान की कारक है ना? तो क्या करती है? तर्क लगाती, बोले ऐसा आपने कैसे सोच लिया, है ना? आपने ऐसा कैसे जज कर लिया कि ऐसा हो सकता है? जैसे ही ऐसा बोले आपने कुछ प्रैक्टिकल किया है? हमारा भी तो ऐसा ही होता है ना, देखते कुछ है बताते कुछ है, रस्सी को भी सांप समझ बैठते हैं। तुलसी बाबा के साथ भी ऐसा हुआ था, जब पत्नी का मुंह तुलसी बाबा को लगा तो अपनी पत्नी जब गई, कहा गई, जब नया नया बाबा का विवाह हुआ और जैसे ही तुलसी बाबा का विवाह, उनकी जो पत्नी है, एक बड़ी भूमिका है इस चरित्र का, ये जो रामचरितमानस है ना, इसके पीछे बड़ी भूमिका है तुलसीदास जी की पत्नी की। जब बाबा राम कथा बाचा करते थे, गांव गांव जाकर राम कथा का प्रचार किया करते थे, तो एक समय जब शादी हुई, राम कथा का आदेश आया कि राम कथा करने बाबा को पड़ोस के गांव में जाना है। तो पत्नी मोह विवल हो उठा और बाबा ने क्या किया कि कथा को ना जाने का निर्णय लिया। और जैसे ही ना जाने का निर्णय लिया, पत्नी ने सुना, पत्नी कहती है मुझे बहुत दिन हो चुके अपने मायके गए हुए। तो क्या किया? तुलसी बाबा ने क्या कहा, अरे रे तुम क्यों मायके जाती हो, किस बात की तुम्हें कमी है? पर कहती है कि नहीं, मुझे अब मेरे घर जाना है, मुझे अपने मायके वालों से मिलना है ना? और जैसे ही ऐसा कहा तो बाबा ने कहा अच्छा एक काम करते, मुझे भी, पर तुम वचन दो कि 7 दिन के अंदर क्या करोगी, लौट कर आ जाओगी। बोले ठीक है, क्योंकि मेरी कथा भी हो जाएगी और फिर मैं भी घर पर आ जाऊंगा, तब तक तुम भी घर पे क्या करोगी, तो एक काम करो आप हो आओ, ठीक है। और जैसे ही बाबा उधर कथा बाजती, तो आज कथा में मन नहीं लगता बाबा का। क्यों? क्योंकि बाधा आ गई जीवन में। रिश्ता ऐसा बनाओ कि जो रिश्ता आपके कर्म में बाधा ना बने, है ना? आपके कर्मों में कोई रिलेशन, अगर आपका रिलेशन आपका रिलीजन तोड़ना आपको सिखाता है, तो ऐसे रिलेशन को नष्ट कर डालना चाहिए। आपका रिश्ता अगर धर्म को ही तोड़ना चाहता है तो ऐसे रिश्ते मत बनाइए।
आज बाबा मोह के वशीभूत हो गए। देखिए, परीक्षा की घड़ी सभी के जीवन में बराबर आई है, परीक्षा सभी की हुई है। और आज जैसे ही बाबा कथा कर कर, हवन कर कर घर लौटते हैं तो देखा पत्नी आई नहीं। जब रात हुई, व्याकुल हो गए तुलसी बाबा और क्या करने लगे, चिंतन करने लगे अपनी पत्नी का, राम का नहीं। और जैसे ही बाबा चिंतन करने लगे, आज पत्नी का जैसा चिंतन किया तो अब क्या हो गया, राम से हाथ छूट गया और फिर गलतियां होने लगी है। और जैसे ही राम से साथ छूटेगा, जीवन बर्बाद ही बर्बाद होगा, विध्वंसकारी होगा। हमने कल उदाहरण श्रवण किया, अगर जीवन में काम आता है राम के बगैर तो महादेव उसे भस्म कर देते हैं। आज जैसे ही आसक्त हो गए, रात के 12 बजे निकल पड़े अपनी पत्नी से मिलने, और जैसे ही पत्नी से मिलने निकल पड़े, आज तुलसी बाबा जैसे पत्नी से निकल पड़े, रास्ते में बादल छा गए, वर्षा होने लगी, पर बाबा को अब कोई चिंतन नहीं, अब केवल पत्नी का चिंतन है। बिजलियां कड़कने लगी, पर बाबा आज फिर भी नहीं रुकते, फिर भी चलते जा रहे हैं। चलते चलते एक नदी आई और उस नदी में बाबा, वर्षा के कारण उस नदी में बाढ़ आ गई, और फिर भी बाबा रुकते नहीं है, नाव की प्रतीक्षा करते हैं। नाव नहीं दिखती तो क्या था, नदी में एक शव बहकर आ रहा था। बाबा उसी को ही नाव समझकर उसी पर बैठ गए और भव से नदी से क्या हो गए, पार हो गए। अब नदी से जैसे ही पार हुए, आज जैसे ही नदी से पार हुए तो आज क्या हुआ, आज बाबा अपने पत्नी के मायके पहुंचते हैं, परंतु रात का समय है, गहन रात्रि हो चुकी है, इसीलिए अब द्वार खोलने वाला कोई नहीं। बाबा घर के पीछे गए और घर के पीछे से जो सेकेंड फ्लोर पर, जो दूसरे माले पर उनकी पत्नी सोई थी, तो क्या कर रहा, वहां पर चढ़ने का प्रयास करने लगे। देखो क्या क्या करना होता है इंसान को, एक चीज पर अगर आसक्त हो गए तो शव की यात्रा कर ली, पर क्या लगा, नाव में बैठे हैं, है ना। और जैसे ही आगे बढ़े, अब क्या था, अब चढ़ने की कोशिश करे पर चढ़ नहीं पा रहे। अब क्या था, दीवार पर एक सांप रेंग रहा था, जो फंसा हुआ था, उस जो खिड़की जो थी, जो वहां पर वो सांप फंस चुका था, निकलने की कोशिश कर रहा था। तो बाबा को क्या लगा कि मेरे पत्नी ने मुझे ऊपर चढ़ने के लिए क्या डाल रखी है, रस्सी डाल रखी है। बाबा उस सर्प को पकड़कर ऊपर चढ़ गए, और जैसे ही पत्नी की आंख खुली, गहन सोई थी, और जैसे ही पत्नी की आंख खुली, पत्नी कहने लगी, अरे मैं तो आपको ज्ञानी महात्मा समझती थी, और आज आप एक स्त्री के लिए भगवान राम को छोड़कर ये सब करने में उतारू हो गए। सांप को, अरे अगर थोड़ी ऊंच नीच हो जाती ना, आपके प्राण पखेरु उड़ जाते, बाढ़ में अगर डूब जाते तो शव भी किसी को नहीं मिलता। सांप अगर काट लेता तो मैं भी बचाने नहीं आती। जैसे ही
बाबा ने समझा, बाबा को ज्ञात हुआ, पति की आंखें खोली और तब से बाबा पत्नी मोह को त्यागते हैं और जब साधना में लीन होते हैं, पश्चाताप करते हैं और पुनः उस ब्रह्म ज्ञान को अर्जित करके इस रामचरित्र मानस को लिपिबद्ध करते हैं, लेखन करते हैं, है ना। कभी कभी ये भजन में ना जाने तो डंडा लेके खड़ा रहा करो गेट पे, तो अपने आप भजन में चले जाएंगे। पति अगर भजन में ना जाए तो पत्नी को डंडा लेकर खड़ा, बेलन लेकर खड़ा होना चाहिए, पति अपने आप भजन चला जाएगा। ये काम कैसा होगा? जो तुलसीदास महाराज जी के पत्नी ने किया। अपने पति को प्रेरित करना आपका भी कार्य है। ईश्वर से सायुज्य नहीं तोड़ना, ईश्वर से नाता जोड़ना है। एक कथा थोड़ी अधूरी रह गई थी शीला प्रभुपाद की। तो कहते हैं शीला प्रभुपाद जब देखा, उन्होंने भी संसार त्याग दिया, संसार छोड़ दिया और शीला प्रभुपाद क्या करने लगे? फिर भगवा धारण कर लिया, पत्नी का त्याग कर दिया, क्योंकि वो जो उन्होंने लिखी थी, उन्होंने जो भगवत गीता लिखी थी, उसको उन्होंने साधारण समझकर रद्दी वाले को, पेपर वाले को बेच दिया। अब कलयुग की घटनाएं बहुत पुरानी नहीं, इसलिए रद्दी अखबार ये सब आएगा ही आएगा, है ना। तो जैसे ही ऐसा हुआ तो मन विवल हो गया, संसार से मोह किया, संसार से दिल लगाया, तो क्या हुआ? पहले दिन चलिए थोड़ा दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा, है ना। दिल किससे लगाना है? हाँ, राम से लगाना है, ईश्वर से, पूर्ण ब्रह्म से, सदगुरु से दिल लगाना है। फिर ही आपका क्या होगा? सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सदगुरु से जब प्रेम की सगाई संबंध बन जाएगा तो फिर जैसा, है ना, सुमिरन की सुध जो करो, जैसे कामी काम एक पल नहीं बिसरे निस्दिन हटोया। एक कामी व्यक्ति जब एक स्त्री का चिंतन करता है कंटिन्यू, भूलता नहीं, ऐसा सुमिरन करो जो चलता रहे, जो भूलो ना। लालची होना तो ऐसा लालच करो, है ना, पर हमारा लालच ऐसा नहीं होता। इसने 5,000 की साड़ी खरीदी ना, तो हम वही साड़ी को 10,000 में खरीदेंगे। ये तो मूर्खता है ना। इसीलिए आज क्या हुआ, शीला प्रभुपाद चले गए, विदेश गए और विदेशों में देखा कि जहां फैशन परिस्थिति बहुत है, जहां पे फैशन का ऐसा जाल छाया हुआ है कि जहां हर एक मिनट में हजारों बलात्कार होते हैं। क्योंकि क्या है, कॉस्ट्यूम का सेंस जो है वो मिट गया। जो कपड़े पहन, वस्त्र पहनने की जो संज्ञा है वो मिट चुकी है। एक बार एक लड़की एग्जाम दे रही थी, बुरा मत मानना, मेरा आपका विरोध करना नहीं, मैं जितना आपका विरोध करूंगा उतना इनका भी करूंगा। पर एक समय वो एग्जाम लिख रही थी और क्या हुआ, गलती से उसका जो मोबाइल फोन था वो जमीन पर गिर पड़ा, है ना। और जमीन पर जैसे ही मोबाइल, अब आप सोचोगे भाई कौन से एग्जाम में मोबाइल अवेलेबल होता है ना, हम भी कच्चे नहीं है। तो मोबाइल, तो वो बोर्ड का एग्जाम नहीं था, स्कूल का जो सेपरेट टेस्ट होती है ना, सीक्रेट टेस्ट जो बताई नहीं जाती, जो कभी भी ले ली जाती है, ऐसी टेस्ट थी, हाँ मोबाइल रखा था। वह दीदी ने इतने छोटे कपड़े पहने थे, वो इधर उधर देख रही है पर मोबाइल उठा नहीं पा रही। वो इतनी अनकंफर्टेबल है उस कपड़ों में कि वो छू भी नहीं पा रही उस मोबाइल को। क्या दिखाना चाहते हैं इस संसार को, क्या ज्ञान देना चाहते हैं संसार को, सोचा है कभी? आज फिर कोई दूसरा उठाकर उसके वो मोबाइल देता है। फैशन करो मेरे, आप फैशन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज के समय में एक ट्रेंड बहुत चल रहा है, फैशन डिजाइनिंग मेरा एजुकेशन है, इसलिए मैं एक वो भी बता देता हूं आपको। इंडो वेस्टर्न, वेस्टर्न और इंडियन का जो कॉम्बो होता है वो इंडो वेस्टर्न होता है।
पर डिमांड ज्यादा इंडियन को ही है, वेस्टर्न को नहीं, क्योंकि इंडियन के संस्कार ही ऐसे हैं जहां पे मरने के बाद भी पितरों को पानी दिया जाता है। और वहां पे जब मरते हैं ना लोग, तो क्या मोबाइल से बेटा कह देता है, अरे हमें परेशान किया, जला डालो, फाइल में पैसे रखे, ले लो, पैसा सब कुछ है। गहन विचार करने की आवश्यकता यहां पड़ जाती है। आज इतनी फैशन फरिश्ती है, सुख की चाहत थी, बदले में गम ही पा रहे, फिर भी समझ नहीं पा रहे, क्योंकि चश्मा है माया का, आंखों पे बंधा है ना। हर एक घंटे में कई स्त्रियों को जला दिया जाता है, हर कुछ मिनट में स्त्रियों का क्या बलात्कार, चीरहरण, चरित्रहीनता के लक्षण तो आप रोज देख सकते हैं। ये फैशन परिस्थिति कहां की है? विदेशों की है। और यही हालत आज हम भारत की करते जा रहे हैं। हाँ, आपका शरीर, आपका, अरे जो है वो कर रखो ना कोई, पर कभी हमारे वजह से, भैया लोगों से भी कहूंगा, जो मेरे एज के, जो 20 ईयर ओल्ड वाले, इससे बड़े इससे छोटे हैं, कभी भी इतने अंधे मत हो जाना कि जिस पिता ने आपको आगे बढ़ाया, उस पिता को आपके वजह से सर झुकाना पड़े, ये तो आपकी मृत्यु ही होगी, आप जीवित नहीं है फिर। ये उदाहरण है। राम जी एक शब्द के लिए, हम होते तो क्या करते, हम माता पिता को छोड़ के विदेश में जाते, पर वन में जाते हैं, वन में नहीं जाते। और हम और क्या करते हैं, पिता के उस प्रेम को, पिता से बड़ा मैंने धनवान नहीं देखा, जब भी हाथ फैलाया हाथ कभी खाली नहीं देखा। पिता अगर 2 वक्त की रोटी के लिए भी कार्य करता है तो अपने पुत्र को क्या करता है, वो सेठ की तरह रखता है, एक सेठ की तरह रखता है। और सभी की जीवन में पिता का सुख नहीं होता, याद रखना। कई लोग दुनिया में आने के पहले ही अपने पिता को नहीं देख पाते, बहुत से लोग हैं ऐसे, पर भगवान ने दिया है तो मैं बहनों से भी यही कहना चाहूंगा, हमारी जो कॉलेज वाली बहनें हैं, दुनिया भर का सब कुछ करो यार, पढ़ो लिखो, इतना आरक्षण है, सब कुछ करो, कोई चीज, कोई दिक्कत नहीं,